जय हिंद। समाजवादी साथियों, देर शाम सपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी। 8 दिग्गज महिलाओं का नाम सूची में देखिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब समाजवादी पार्टी जहाँ पर पहली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके 37 सांसद इस बार लोकसभा के चुनाव में जीते हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है वह लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रियता के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्षी दल के रूप में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है, जिसने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मुकाबला करने के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दो ही दल बचे हुए हैं। बाद बाकी दल छोटे छोटे दल हैं, वो आप लोगों को पता ही है। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में जहां पर अब लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ साथ अब देश भर की लोकसभा के चुनाव की समाप्ति के बाद अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए अखिलेश यादव लगातार पीडीए की रणनीति को धार दे रहे हैं। धार देने के साथ साथ लगातार हर परिस्थिति में जमीनी जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश यादव लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में मंथन कर रहे हैं। मंथन के साथ ही साथ लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी अखिलेश यादव दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लगातार हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी उतारना चाह रहे हैं। और जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव जी ने दिया था, उसी नारे का ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर भी अखिलेश यादव जी लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उनकी भागीदारी को निश्चित करते हुए विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने वाले हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पहला है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है वो समाजवादी पार्टी से तय हो चुका है। उसके साथ ही साथ सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है वहाँ से इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी का जो टिकट है वो तय हो चुका है और बहुत ही जल्द इन दोनों ही टिकटों का अखिलेश यादव जी औपचारिक ऐलान भी करने वाले हैं। वहीं पर आप लोगों को पता है लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने मेहनत किया, उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी पता है कि अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में जो इतना शानदार प्रदर्शन किया उसके पीछे अखिलेश यादव जी की जो रणनीति है वो भी कहीं ना कहीं कारगर साबित हुई है। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने लोकसभा के चुनाव में पहले उन सीटों को चिन्हित किया था और वहाँ पर जहाँ पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व अधिक है, समाजवादी पार्टी जीत सकती थी, और उन सीटों पर अखिलेश यादव जी ने फिर लोकसभा के प्रभारियों का भी ऐलान किया था। और उसके बाद फिर अखिलेश यादव ने पीडीए की रणनीति को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। उसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए रणनीति बना रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा 10 में से 6 विधानसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति है वो कर दी गई है। प्रभारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई और प्रभारी लगातार अपना काम कर रहे हैं और लगातार जो जाति समीकरण है उसे समझ के प्रत्याशियों के नाम को लेकर जो मंथन का दौर है वो जारी। अंतिम जो सूची होगी भाई अखिलेश यादव जारी करेंगे। वहीं पर शिवपाल सिंह यादव जो कटहरी की विधानसभा सीट से विधानसभा के प्रभारी बनाए गए हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतरवाने की। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव आप लोगों को पता जमीनी स्तर के नेता हैं और लगातार जमीनी स्तर पर कार्य भी करते हैं। वहीं पर आज हम बात करेंगे लोकसभा के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी ने इतना अच्छा शानदार प्रदर्शन किया उसमें कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों ने भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और एक एक सीट पर अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतारा था सबने मेहनत की है। उसी मेहनत का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में आज हम बात करेंगे महिला स्टार प्रचारकों को लेकर। इसमें से पहला जो नाम है वो है डिंपल यादव। डिंपल यादव का जो नाम है कहल की विधानसभा सीट से जो मैनपुरी की लोकसभा सीट है, जो डिंपल यादव जहाँ से सांसद उसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। कहल की विधानसभा सीट मैनपुरी लोकसभा की जो सीट है उसी सीट के अंतर्गत कहल की विधानसभा सीट आती है। तो कहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए डिंपल यादव यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। लगातार डिंपल यादव वहाँ पर चुनावी जनसंपर्क कर रही है। लगातार समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशियों का भी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए डिंपल यादव अभी से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक में, तो हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की स्टार महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर। डॉक्टर रागिनी सोनकर जैसा कि आप लोगों को पता मछली शहर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की वर्तमान समय में महिला विधायक तेज तरार लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करती रही। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जौनपुर और जौनपुर के बाद मछली शहर की जो लोकसभा सीट है दोनों ही सीटों पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उसके साथ ही साथ जो भी आसपास की जो भी पूर्वांचल की सीटें हैं उन सीटों पर भी डॉक्टर रागिनी सोनकर जी ने प्रचार किया था। उसी का परिणाम है कि समाजवादी पार्टी के पूर्वांचल में अच्छी खासी सीटें निकल के आई हैं। तो वहीं पर अब जो वहाँ पर पूर्वांचल की जो विधानसभा सीटें जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है वहाँ पर समाजवादी पार्टी
की स्टार महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई देंगी। वहीं पर हम बात करेंगे अब जो आप लोग अपनी तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी की बांदा से वर्तमान समय में सांसद हैं कृष्णा सिंह पटेल। कृष्णा देवी सिंह पटेल का जो नाम है वो लगातार स्टार प्रचारकों की सूची में बना हुआ है। स्टार प्रचारकों की सूची में बने रहने के साथ साथ बांदा की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो प्रदर्शन किया है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ रहा है। वहीं पर अब जो पूर्वांचल की जो मिर्जापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है उसकी जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं कृष्णा देवी सिंह पटेल यहाँ से समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे उनके लिए प्रचार करती हुई दिखाई देंगी। वहीं पर बात करेंगे सबसे ज़्यादा चर्चित जो सीट है वो फूलपुर की फूलपुर की विधानसभा सीट जो पटेल बाहुल सीट है और यहाँ पर पटेल जो मतदाता वो अच्छी खासी तादाद में है। तो पटेल की जो फूलपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में आप लोग पल्लवी पटेल का नाम पल्लवी पटेल यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जो भी प्रत्याशी होगा उसके लिए चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा पल्लवी पटेल की जब से विधायकी को बोला गया है अखिलेश यादव ने कि हम उनकी विधायकी नहीं लेंगे, तब से वह लगातार समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विधानसभा में देखी गई हैं। तो फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में डॉक्टर पल्लवी पटेल जी बनी हुई हैं। वहीं पर हम बात करेंगे श्रेया वर्मा जैसा कि आप लोगों को पता गोंडा की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि चुनावी मैदान में जीत नहीं सके, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें कांटे की टक्कर दी है गोंडा की लोकसभा सीट से। तो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में श्रेया वर्मा का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर पूर्वांचल की जो सीटें हैं जहां पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें से मिर्जापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है वहां से समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में श्रेया वर्मा यहाँ से चुनावी मैदान में उतरती हुई हमें दिखाई देंगी। वहीं पर हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा चर्चित जो युवा नेत्री हैं वो इकरा हसन समाजवादी पार्टी से कैराना की जो लोकसभा सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता समाजवादी पार्टी ने इस बार कहीं ना कहीं जाति समीकरण को साधने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और उसी के साथ साथ वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर मीरापुर की जो विधानसभा सीट है जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है वहाँ पर समाजवादी पार्टी को जितवाने की जो जिम्मेदारी है वह इकरा हसन के कंधों पर अखिलेश यादव जी के द्वारा दी गई है। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में इकरा हसन लगातार मीरपुर की विधानसभा सीट से आपको चुनावी मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगी। वहीं पर हम बात करेंगे मछली शहर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से युवा जो सांसद हैं प्रिया सरोज का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ। वहीं पर प्रिया सरोज को पूर्वांचल की जो सीटें हैं चाहे मंझवा की सीट हो या फूलपुर की सीट हो या उसके साथ ही साथ सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है या पूर्वांचल की जो भी सीटें उन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार की जो जिम्मेदारी है प्रिया सरोज के कंधों पर सौंपी गई है। और लगातार समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में प्रिया सरोज का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी की तरफ से कद्दावर नेता हैं, युवा महिला सांसद भी हैं। वहीं पर अब हम बात करेंगे मुरादाबाद की जो सांसद है रुचि बीरा समाजवादी पार्टी की तरफ से मुरादाबाद से सांसद और सांसद होने के साथ साथ जो कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है वहाँ से समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में रुचि बीरा का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। और जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे उन्हें जितवाने में रुचि बीरा जी को अहम जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पर इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद विधायक भी इन स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। और सभी मिलके उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे और लगातार दिन रात मेहनत करके समाजवादी पार्टी को 10 में से 10 विधानसभा सीटें जिताने के लिए लगातार अखिलेश यादव जी प्रयासरत हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।